आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं एमएस एक्सेल के अंदर यहाँ पर ये कंप्लीट इंसर्ट टैब। तो आज के इस वीडियो के अंदर ये पूरा का पूरा टैब देखने वाले हैं एडवांस फीचर के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को विदाउट वेस्टिंग टाइम। लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। देखिए, इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी होम टैब के ऊपर। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो आज इंसर्ट टैब के वीडियो में हमने सबसे पहले ग्रुप देखना है, वो ग्रुप इलिस्ट्रेशन ग्रुप। देखिए, नॉर्मली जो ये ग्रुप है इसका नाम है इलिस्ट्रेशन। इसका मतलब होता है कि यहाँ पर क्या करते हैं, कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं जो हम यहाँ पर कर सकते हैं। सबसे पहले पिक्चर, यहाँ पर आप पिक्चर ऐड कर सकते हैं किसी के बारे में। अगर यहाँ पर लिख रहे हैं, मार्कशीट वगैरह बनती है ना, तो वो उस तरीके से यहाँ पर पिक्चर का ऑप्शन होता है। तो हमें क्या करेंगे, पिक्चर पर क्लिक करेंगे। यहाँ से कोई भी पिक्चर पर डबल क्लिक करेंगे तो वो पिक्चर हमारे पास आ जाएगी। अब यहाँ से इसकी हम साइज कम कर लेते हैं। बाकी अगर आपको ये इस तरीके से यहाँ पर हमने पिक्चर को रख दिया, फिर यहाँ पर हम नेम लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल नेम हो गया, कास्ट, डिपार्टमेंट, इसके अलावा बहुत सारी डिटेल सारी जो भी हमें लिखनी है वो हम लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये टैब ओपन हो रहा है, फॉर्मेट टैब। तो ये टैब कैसे यूज होता है, देखें यहाँ पर हम ऑप्शन हैं ये दिए गए हैं। अब इन ऑप्शंस की मदद से आप इसको और भी प्रोफेशनल बना सकते हैं। एक बात याद रखें, अगर आप ये ऑप्शन सीखना चाहते हैं तो अभी आई बटन में वीडियो आपको नजर आ रही होगी। एमएस वर्ड के अंदर मैंने जिसमें ये फॉर्मेट टैब पढ़ाया है, तो ये ऑप्शन सेम है जो एमएस वर्ड में थे वही यहीं पर है। तो पिक्चर इस तरीके से ये ऑप्शन मैंने जैसे अभी बताया कि यहाँ पर क्लिक करते हैं तो एक अलग ऑप्शन आ रहे हैं हमारे पास। तो ये सारे ऑप्शन आई बटन वाले वीडियो में आप देख सकते हैं। तो इसको हम इस वीडियो के अंदर नहीं देखेंगे वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ऑलरेडी वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है। ठीक है, इसको फिलहाल हम स्किप कर देते हैं। उसके बाद देखें, एक और चीज मैं आपको बता दूं कि पिक्चर के बाद जो हमारे पास दूसरा ग्रुप है वो है क्लिप आर्ट। इसका क्या काम है, देखें अगर यहाँ पर आपको कंप्यूटर की पिक्चर लगानी है लेकिन आपके पास पिक्चर नहीं पड़ी तो आप क्या करेंगे, क्लिप आर्ट का यूज करेंगे। यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब देखें क्लिप आर्ट का काम क्या होता है, ये बेसिकली एक ऑफलाइन गैलरी होती है एमएस वर्ड के अंदर, जिसमें कुछ पिक्चर्स आपको मिल जाती हैं, कुछ वो आप स्टॉक लेकर यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरह का यहाँ पर इंटरफेस आएगा। ये वर्ड लिखा हुआ है, इसके ऊपर हम गो पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए कुछ फोटोज हमारे पास यहाँ पर आ चुकी है। तो यहाँ से हम कोई भी फोटो ले सकते हैं। ऑर्गेनाइज क्लिप्स और क्लिप आर्ट ऑन ऑफलाइन ऑनलाइन, तो यहाँ से ऑफलाइन ऑनलाइन भी आप डिसाइड कर सकते हैं। तो फिलहाल हमें यहाँ पर जो मिली है उनमें से हमें गुजारा करना है, क्योंकि हमारे पास इंटरनेट अवेलेबल नहीं है। इंटरनेट होती तो हम डायरेक्ट डाउनलोड करते, तो इस वजह से यहाँ से हम इसकी साइज बढ़ा लेते हैं। देखिए जैसे ये पिक्चर काम करती है वैसे ये चीज काम करती है, दोनों सेम है, बेस्ट तरीके से काम करते हैं। तो यही फर्क है इन दोनों के अंदर। इसके लिए भी ये अलग टूल आ रहा है। तो ये टूल, ये जो ऑप्शन हैं, ये आप सीखना चाहें तो सीख सकते हैं। बहरहाल बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। यहाँ पर इसको डिलीट कर देते हैं। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है क्लिप आर्ट। इसके अंदर ये जो है हमारे पास शेप्स का, शेप के अंदर क्या होता है, देखें सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर कोई भी शेप हम ड्रा कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर मुझे शेप चाहिए, शेप पर क्लिक करेंगे तो शेप ले सकते हैं। शेप के अलावा यहाँ से हम जो है कलर वगैरह भी इसका हम इजीली चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है ये शेप का ऑप्शन यूज होता है। तो दूसरा जो ऑप्शन है हमारे पास, शेप के बाद दूसरे बहुत शेप मिल रहे हैं। जो भी शेप आपको लेना चाहिए वो ले देंगे। लेने के बाद उसके अंदर कलरफुल कर देंगे। तो मैं ट्राई करता हूँ कि इस वीडियो के अंदर वो एमएस वर्ड वाला वीडियो ऐड करूँ, ताकि आप ये दोनों चीजें जो अभी मैंने बताई वो आप कवर कर सके। तो वो भी मैं इसमें लगा दूंगा। वैसे तो आप देखेंगे नहीं, तो इसलिए मैं इसके अंदर ही उसको ऐड कर देता हूँ, राइट। तो इस तरीके से जो है ये चीज आप कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है स्मार्ट आर्ट का। देखिए स्मार्ट आर्ट पर क्लिक करते हैं तो इस तरीके से ऑप्शन आ रहे हैं जो भी आपको चाहिए, सिंपल। अब हम प्रोसेस वाले पर क्लिक करते हैं। और भी इसके अलावा बहुत सारे हैं, जिस पर भी आप क्लिक करें तो ये यहाँ पर हम डबल क्लिक करेंगे, ये देखिए आ चुका है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपल
लिख देंगे MS एक्सेल। उसके बाद यहाँ पर हम ये जो है इसको डिलीट कर देते हैं। MS पाइवट टेबल। बहरहाल यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर तो इस तरीके से ये आपके पास एक प्रोफेशनल बन रहा है। तो यहाँ से आप इसका लेआउट भी चेंज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो यहाँ से ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। यहाँ से आप कलर वगैरह भी इसका चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये डिजाइन देखेंगे रोटेट होगा, 3D एनिमेशन में लग रहा है, कितना बेस्ट लग रहा है। तो उसके अलावा यहाँ पर राइट टू लेफ्ट भी कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें, शेप ऐड करना है, बिफोर आफ्टर वो भी कर सकते हैं। तो ये देखिए शेप ऐड हो चुका है। इस तरीके से ये आप यूज कर सकते हैं। तो उसके बाद दूसरा ऑप्शन है चार्ट्स का। देखिए MS वर्ड के अंदर भी चार्ट थे। मैंने आपको बोला था कि ये चार्ट हम कहाँ पर पढ़ेंगे, एक्सेल के अंदर एडवांस तरीके से प्रॉपर डेटा के साथ। तो ये देखिए ये रहा आपके पास चार्ट का ऑप्शन। तो अब हम यहाँ पर क्लिक करके आ जाते हैं एक्सेल के अंदर। इनको चार्ट के लिए मैंने डेटा बनाया हुआ है कुछ प्रोफेशनल। तो यहाँ पर देखें हर चार्ट का अलग अलग डेटा बनाया हुआ है। जैसे कॉलम, तो कॉलम्स के लिए। दूसरा है हमारे पास बार चार्ट, बार चार्ट के लिए। लाइन चार्ट, पाई चार्ट और उसके अलावा एरिया चार्ट। ये चारों पांच ही चार्ट्स के लिए हमने डेटा बनाया हुआ है। सबसे पहले कॉलम्स चार्ट को देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ये जो डेटा है हमारे पास, पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपल ये हमें सिलेक्ट करके जाना है यहाँ पर कॉलम चार्ट के ऊपर। यहाँ से कॉलम्स ले लेने हैं। जैसे ही कॉलम लेंगे तो इस तरीके से देखेंगे क्या बता रहा है, सीरीज 1 बता रहा है। क्यों? क्योंकि हमने जो क्राइटेरिया डेटा दिया था वो ये दिया था, लेकिन यहाँ पर ये तो शो ही नहीं कर रहा। तो क्या करना है, हमें सिंपल एक काम कर लेना है, डेटा को एडिट करना है। अब डेटा कैसे एडिट होता है वो आपको बताऊंगा। अगर रेंज आपकी ने गलत ले ली तो आप इस चार्ट को कैसे एडिट कर सकते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, सिंपल सिलेक्ट डेटा के ऑप्शन पर जाएंगे। तो यहाँ पर देखें ये यहाँ से डिलीट करके दोबारा से आप इसकी रेंज ले सकते हैं। ओके, यहाँ पर हम ओके पर क्लिक करेंगे तो ये देखें सेल नाम यहाँ पर आ चुका है सीरीज की जगह पर। तो इस तरीके से जो भी ज्यादा जिसके अंदर है वो ज्यादा आ रहा है। तो ये एक डेटा बना हुआ है, मंथ से लिखा हुआ है और सेल लिखी हुई है कि किस मंथ में कितनी सेल हुई है। यहाँ पर हम बढ़ा देते हैं तो ये देखिए बाकी सब काम कम हो चुके हैं। फिर यहाँ पर क्लिक करते हैं, फिर ये बड़ा हो गया। अब यहाँ पर इस पे इसके ऊपर जैसे क्लिक करते हैं फिर ये बड़ा हो रहा है। फिर वो जो नजर ही नहीं आ रहा था उसको भी हमने बढ़ा दिया। तो इस तरीके से आप डेटा को अपने हिसाब से एनालाइज कर सकते हैं चार्ट का यूज करके। नेक्स्ट चार्ट है बार चार्ट। सिंपल ये क्या करता है, बार की फॉर्म में, मतलब कि ऐसे जो है आपको डेटा देगा। इसके लिए सिलेक्ट करेंगे पहले इसको। डेटा मैंने सेम रखा हुआ है, सिर्फ चार्ट अलग अलग आपको समझाने के लिए। तो इंसर्ट टैब में दूसरा जो है हमारे पास बार चार्ट। देखिए इस तरीके से ये बार की फॉर्म में ये शो करता है डेटा को। ऐसे जैसे हमारे पास लाइंस वगैरह होती हैं, रोज की फॉर्म में ये डेटा को रिप्रेजेंट करता है। वो कॉलम्स में था, ये रोज की फॉर्म में। तो ये फर्क है इन दोनों के अंदर, बार और कॉलम चार्ट के अंदर। तो दूसरा ऑप्शन है हमारे पास लाइन का चार्ट। अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं, यूट्यूब पर आपने देखा होगा कि इस तरीके से लाइंस आती हैं। तो अब देखते हैं कि ये कैसे होता है। इसके लिए भी सेम डेटा सेलेक्ट करेंगे। पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। डेटा सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर चलते हैं इंसर्ट टैब के अंदर। बार चार्ट ले लिया था हमने। अब कौन सा लाइन चार्ट, सॉरी ये लाइन रहा। ठीक है, तो लाइन में ये सबसे ज्यादा जो बता रहा है वो कौन सी वैल्यू है, 600। यहाँ पर देखें ये जो 600 की वैल्यू है, ये लाइंस पहले दी गई है, एक ये लाइन एक ये लाइन। अब देखें ये जो लाइंस दी गई हैं, इन लाइंस के ऊपर नंबर्स लिखे हुए हैं, ये नंबर ये। तो यहाँ पर ये बताएगा कौन सा नंबर ज्यादा वाला है। तो अब यहाँ पर हमें
सिंपल इसके ऊपर क्लिक करनी है। ये देखिए कौन सी बड़ी हो गई, वो 5000 वाली। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इनके अंदर एडिट करके अपना डेटा ले सकते हैं लाइंस की फॉर्म में। तो आई होप कि ये भी क्लियर हो गया होगा। उसके बाद पाई पाई का काम होता है एराजी मुहैया करने के लिए। एराजी मीन्स, अब देखें आपके पास एक घर बना हुआ है, तो आपने क्या कहना है कि एक खाली प्लॉट पड़ा हुआ है, उसमें से 3 मतलब गज के ऊपर आपको रूम्स बनाने हैं, फिर वहां पर क्या एक शॉप बनानी है। जो इस तरीके से जो डिजाइनिंग होम के जो एराजी होती है वो पाई चार्ट के लिए यूज होता है। देखिए यहाँ पर डेटा बनाया हुआ है। प्रोडक्ट है हमारे पास, सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास क्या है, हॉल। एक हॉल बनाना है हमें, और रूम बनाने हैं वो 70% जो एरिया है वो रूम में जाएगा। गैलरी बनाएंगे वो 10%, 5% में प्लेग्राउंड, और स्विमिंग स्विमिंग पूल बनाएंगे, जिसकी जिसको हम कर देते हैं 50% स्विमिंग पूल होना चाहिए, राइट। तो अब इसको अगर हमें देखना है कि किस तरीके से होगा, तो सिंपल इसको सिलेक्ट करके इंसर्ट टैब, यहाँ पर आने के बाद आपको पाई के ऊपर क्लिक करके यहाँ से 3D 2D ले लेना है। तो ये देखिए यहाँ पर आ चुका है। अब इस तरीके से एक जगह होगी जिसमें जो है सबसे ज्यादा ये एरिया आ रहा है रूम का। रूम सबसे ज्यादा लेंगे, आधे ज्यादा एरिया जो है रूम का है। बाकी ये दूसरा कौन सा है, हॉल। हॉल कितनी जगह लेगा, तो ये देखिए इस तरीके से प्ले ग्राउंड, गैलरी, बाकी सारी चीजें आप इस तरीके से इसको देख सकते हैं, राइट। तो मेन काम यही होता है, डेटा को रिप्रेजेंट करना अलग अलग तरीके से। इंसर्ट टैब के अंदर जो अदर्स पर जाते हैं तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें, बबल्स, ये वो, ये बाकी आप सब इसको अच्छे से समझ रहे हैं, खुद प्रैक्टिस करेंगे तो पता चल जाएगा। तो आई होप कि ये चीज आपकी यहाँ तक क्लियर हो गई होगी। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की, जो कि है लिंक्स का। हाइपर लिंक बुकमार्क नहीं है यहाँ पर, वैसे बुकमार्क भी होता है लेकिन यहाँ पर सिर्फ क्या है, हाइपर लिंक है। तो हाइपर लिंक का काम ये होता है, किसी भी टेक्स्ट के ऊपर हम लिंक लगा सकते हैं। जैसे हमारे पास ये डेटा पड़ा हुआ था, तो चार्ट्स इन एक्सेल ट्यूटोरियल, अब इसकी हम साइज बढ़ा देते हैं अल्टर चाहे करके, ठीक है। चार्ट इन एक्सेल, सबसे पहले हम चाहते हैं इसको थोड़ा साइज वाइज बढ़ा के इसको अच्छा प्रोफेशनल बनाना है। यहाँ पर हमें क्या लिखना है, सबसे पहले जो चार्ट है वो है कॉलम चार्ट। कॉलम चार्ट की हमें यहाँ पर लिंक लगानी है। तो सिंपल यहाँ पर जाके हम क्या करेंगे, हाइपर लिंक पर क्लिक करके यहाँ से हम कोई भी लिंक लगा सकते हैं, किसी के ऊपर भी। यहाँ से इसको देखिए मूव करेंगे, तो सबसे पहले हम जाते हैं, यहाँ पर एक ऑप्शन है हमारे पास, जो कि नीचे स्क्रॉल करने के बाद हमें पता चलता है। तो यहाँ पर आते हैं, ये रहा स्टॉक, चलो इसको लगा देते हैं हम। यहाँ पर पड़ा हुआ है, मैंने खुद बनाया था, कहाँ गया, ऑल टाइप ऑफ चार्ट इन एक्सेल। इसके ऊपर क्लिक करके ओके कर देंगे। तो ये देखें इसके ऊपर लिंक अप्लाई हो चुकी है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो वो जो है हमारे पास वो एक्सेल ऑन कर देगा। तो दूसरा मेथड ये है कि इसको आप सिलेक्ट करके भी लिंक लगा सकते हैं। सिलेक्ट करेंगे हाइपर लिंक, यहाँ पर कोई भी लिंक को लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक लिंक लगा देता हूँ, ये रही। के बाद ओके करेंगे तो ये देखें, जैसे यहाँ पर हम माउस लेके जाते हैं, जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए एमएस वर्ड हमारा ऑन हो चुका है। उसके अंदर इस तरीके से ये लिंक लग चुकी है, ये फाइल हमारे पास आ चुकी है, राइट। तो आई होप ये दोनों चीजें आपकी अब क्लियर हो चुकी होंगी। उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स, यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो टेक्स्ट बॉक्स हमें मिलता है। तो ये ड्रा कर सकते हैं, जैसे हमने शेप में पढ़ा था, वो ये भी शेप वाला काम करता है टेक्स्ट बॉक्स। सिंपल कहीं पर भी आपको कोई शेप ड्रा करना है तो इस तरीके से कर सकते हैं, उसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं और फिर उसको इस तरीके से आप रख सकते हैं।
तो ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास इंसर्ट टैब के अंदर जो है हेडर एंड फुटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। एमएस वर्ड के अंदर तो हेडर फुटर समझ में आता है, लेकिन इसके अंदर जैसे क्लिक करेंगे तो ये देखें, ये कुछ एरिया दिया गया है। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, अपना डेटा लिख सकते हैं, ओ सॉरी हेडर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसको मैं, ठीक है, तो यहाँ पर देखें हेडर लिखने के बाद जैसे हम डबल क्लिक करते हैं तो हेडर यहाँ पर क्लोज हो जाता है, लेकिन हेडर किस तरीके से आपको नजर आ रहा है ये चीज आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप पूरी एडिटिंग कर सकते हैं, सेम सारी चीजें कर सकते हैं। सिर्फ हेडर के आने से क्या होगा कि पेजेस जो है आपस में डिवाइड हो जाएंगे। कंट्रोल F2 करते हैं तो यहाँ पर मैं इसकी साइज बहुत कम कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि कितना पेज जो है, कितना मतलब कि कितनी शीट जो थी एक पेज की थी, यहाँ तक देखें। फिर ये दूसरा, तो इस तरीके से हेडर और फुटर भी है नीचे, वो भी आप लगा सकते हैं। ये एक अलग अलग पेज पर लगाता है, सब पर लगाना चाहते हैं तो फिर वो अलग होगा। तो यहाँ पर इस तरीके से हेडर लगा सकते हैं। उसके बाद वर्ड आर्ट, इस पर जैसे क्लिक करते हैं, जिस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे यहाँ पर हम लिखते हैं कंप्यूटर। उसके बाद यहाँ पर देखें, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ से शेप का कलर वगैरह चेंज करना और इफेक्ट देना चाहें तो वो भी हम देख सकते हैं यहाँ से। ये देखिए कुछ इस तरीके से। और उसके अलावा यहाँ पर क्लिक करके एडिट शेप पर क्लिक करेंगे, एडिट भी कर सकते हैं इसको यहाँ से। बिल्कुल इस तरीके से जो है ये चीज आप यूज कर सकते हैं, राइट। तो आई होप कि ये भी क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं, जो कि इंसर्ट टैब के अंदर हमारे पास सिग्नेचर लाइन। ये भी माइक्रोसॉफ्ट सिग्नेचर की जैसी थी, जैसे उसके अंदर हमने पढ़ा था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिग्नेचर लाइन। इस पर क्लिक करके यहाँ पर ओके करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले नाम बताना है। देखें, सिग्नेचर लाइन लेने के लिए सजेस्ट सिग्नेचर, यहाँ पर नाम देना है कि किसकी सिग्नेचर चाहिए। तो सबसे पहले नाम, फिर उसकी जो पोस्ट है वो क्या है, टीचर। उसके बाद जो है हमारे पास दूसरा ऑप्शन आ रहा है कि ईमेल, अगर ईमेल आप देना चाहें तो। नहीं तो फिर यहाँ से ओके, जैसे ही ओके पर क्लिक करेंगे तो ये देखें यहाँ पर एक सिग्नेचर लाइन आ चुकी है, ली टीचर। यहाँ पर एक लाइन है तो इसका यूज नहीं होता क्योंकि इसके अंदर ये एक्स यूज किया गया है। तो ये ऑलमोस्ट जो होता है आपके पास यूज इसका नहीं होता है, ऐसे मैन्युअली की जाती है। तो इस तरीके से ये चीज हो सकती है। बहरहाल ऑब्जेक्ट पर क्लिक करते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन जो यही है। यहाँ पर कोई और चीज आप चला सकते हैं, जैसे फोटोशॉप और उसके अलावा एक्सेल तो ये चल रहा है, पावर पॉइंट स्लाइड। इस पर क्लिक करके ओके करते हैं तो यहाँ पर देखें पावर पॉइंट आ जाएगी यहाँ पर। तो पावर पॉइंट भी एम्बेड कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ ही देर के अंदर आपको यहाँ पर पावर पॉइंट नजर आने लगेगी। ये देखें, ये WPS ऑफिस की मेरे पास पावर पॉइंट है। तो यहाँ पर ये वो वाली आ चुकी है। तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, अपना काम करके इसको भी यहाँ पर ड्रैग कर सकते हैं। इस तरीके से ये स्लाइड बन जाएगी, फिर वो जो है इस तरीके से हम कर सकते हैं, राइट। ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट का काम यही होता है कि कोई और एप्लीकेशन इसके अंदर चलाना। बस सिंबल पर क्लिक करते हैं, लॉट ऑफ सिंबल्स हमें मिल रहे हैं, किसी के ऊपर भी हम क्लिक करके नेक्स्ट कर सकते हैं। इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये इंसर्ट हो गए हैं। तो इस तरीके से ये चीज आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका होम टैब होता है खत्म। और इसके अलावा कोई भी आपको क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। और हमारी प्रीवियस वीडियो जो जो मैंने बोली है वो आप देख सकते हैं, वो सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और नीचे आपको अभी नजर आ रहा होगा कि कौन कौन सी वीडियो आपको देखनी है, रिमाइंडर आपका ये चल रहा है। तो थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।